तो इतना मैंने उनसे बोला है और हमारी लाडो ने अपनी बंसी ऐसे करके छोड़ दी है। अच्छा। और वो लीला किसी ने नहीं देखी। वो जो भैया मुझे भाव सुना रहे थे, उन्होंने देखी और मैंने देखी। बाकी यहाँ बहुत लोग बैठे थे, किसी ने वो लीला नहीं देखी हमारी श्रीजी की। और ऐसा मैंने सुना है कि जो श्रीजी प्रसन्न होती है तो अपनी मतलब मैंने उनसे बात करनी छोड़ दी, पर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे धाम बुलाया। धाम बुला के मैंने मृदुल शास्त्री की कथा सुनी थी। उसके बाद मेरी काफ़ी लाइफ चेंज हो गई। मैं वापस उसमें अपनी भक्ति में आई। मतलब उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं कभी। मुझे लगा कि मैंने छोड़ दिया, पर नहीं, उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा मुझे पकड़ के रखते हैं। मुझे ना तिलक लगाने का बहुत शौक है, तो मैं पहले कोई भी संप्रदाय का लगा लेती थी। मुझे लोग बोलते भी थे कि भाई अभी तुम दीक्षा नहीं हो, तुम नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा जब तक मुझे गुरु नहीं मिलेंगे मैं तो लगाऊंगी। हुँ, जब मैं उनको बोलते थे कि छोड़ दो, एक तिलक दो मेरा, तो मैं कंटिन्यू 1.5 साल तक मैंने श्री जी से बस यही मांगा कि श्री जी मुझे गुरु कृपा चाहिए। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाँव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं और ठाकुर जी के भक्तों के साथ जो जो अनुभव होते हैं वो सुनाते आ रहे हैं। ऐसी एक ठाकुर जी और श्री जी के भक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आइएगा इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा हिंदू में का, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली। सबसे पहले तो आपकी जर्नी की बात करेंगे, कैसे स्टार्ट हुई ठाकुर जी की तरफ, कैसे आप ठाकुर जी से जुड़े? ठाकुर जी से तो ऐसा है कि हमारी जो पूरी फैमिली है वो स्टार्टिंग से ही सेवा में है। अच्छा। जो मेरी जो पूरी फैमिली रही है मम्मी की, वो सब सोहदास महाराज जी दीक्षित है। अच्छा। तो ठाकुर जी की सेवा तो हमारे घर में बचपन से होती आ रही है। लेकिन एक्चुअल में जो मैं जुड़ी हूँ वो प्रॉपर जो मुझे नॉलेज हुई है धीरे धीरे श्री जी की, ठाकुर जी के प्रति प्रेम जो बढ़ा है वो 4-5 साल से बढ़ा है। तो कैसे आप पहले सेवा वगैरह करते थे? हाँ, मेरे घर में मैं जब छोटी सी थी तो मैं इतने से लड्डू गोपाल जी लाई थी जन्मभूमि से, तो अच्छा। उनकी सेवा करती थी। अच्छा। उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना। अब मतलब कुछ भी अगर मैं ला रही हूँ तो सबसे पहले उनको देना है। अगर मैं कोई कपड़े ला रही हूँ तो पहले उनको पहनाना है, फिर मैं पहनूंगी। कुछ ला रही हूँ खिला रही हूँ तो पहले उनको खिला रही हूँ, फिर मैं खाऊंगी। प्रॉपर भक्ति में आए, आपको कंठी वगैरह धारण करे हाँ जी। 5-6 साल में। हाँ जी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कोई ठाकुर जी आप जुड़े हुए हैं, कोई लीला आपके साथ ठाकुर जी श्री जी का कोई ठाकुर जी ने अनुभव हुआ हो? लीलाएं तो बहुत सारी करते रहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मेरे मन में कुछ चल रहा है, ऐसे नहीं सांसारिक रूप से, अगर मेरा भक्ति के रूप में अगर मेरे मन में भाव चल रहे हैं कि मुझे ठाकुर जी से मिलने जाना है और मैं समर्थ नहीं हो पा रही हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अब जब डाउन चलते हैं लाइफ में, तो कभी ऐसा होता है कि मेरे हाथ में पैसे नहीं है, मेरा मन है कि मुझे श्री जी के दर्शन करने जाना है। तो मेरी श्री जी, मेरे ठाकुर जी ऐसी कृपा खुद करते हैं कि वो खुद बुलाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। और भी बहुत सारी लीलाएँ, जैसे अगर मेरे मन में भाव चल रहा है कि मुझे श्री जी के लिए ये करना है, वो करना है, मैं कैसे करूँ? तो मेरे ठाकुर जी आगे से आगे वो काम खुद करा देते हैं। अभी आप दिल्ली में हैं, लाडली जी मंदिर आते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे अराउंड 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। कैसे पता लगा लाडली जी मंदिर? लाडली जी के बारे में कृपा करी ठाकुर जी ने। मैं पिछले साल वहाँ पे तीज पे अटारी गई हुई थी। मेरे कोई भी फेस्टिवल पहले जो हुआ करते थे वो सारे धाम में ही हुआ करते थे। तो मैं अटारी गई हुई थी। अटारी पे हम लोग नीचे जो आंगन है हाँ। वहाँ पे हम नृत्य कर रहे थे। तो सडन एक भैया थे जो सखी भाव में थे वहाँ पे। तो मैंने उनसे बोला, मैं कहा भैया आप मेरे साथ कीकली खेलेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। वो कीकली खेलते-खेलते हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बोला आप कहाँ से आए हैं? मैंने बताया उन्हें। तो उन्होंने कहा मैं भी वहीं से हूँ। फिर उन्होंने मुझे एकदम से पूछा कि आप लाडली जी आते हो? मैंने कहा लाडली जी में ही हैं और कहाँ जाएँगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं दिल्ली वाली लाडली जी। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं सुना। तो उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली में लाडली जी हैं हमारी, वो प्रकटित हैं और आप आइए वहाँ पे दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है। हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस वगैरह भेजा। तो स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि हमारी लाडली जी तो अटारी पे ही हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, दिल्ली में होगा कोई मंदिर। यहाँ के बारे में पता हाँ, यहाँ के बारे में जब तक मुझे कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने 2-3 बार यहाँ के उत्सवों के मुझे पैम्पलेट भेजे कि आइए। मैंने कहा ठीक है आएँगे, आएँगे। पर उन्होंने फिर ज़िद करी, श्री जी की छठी थी, उन्होंने ज़िद करी कि आप आइए। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि मैंने कहा कोई इतना बोल रहा है, एक बार चल के देखते हैं। सीरियसली मैंने यहाँ गेट से एंट्री करी है और मेरे ऐसे गूज़बम्प्स अब भी आ रहे हैं। मैं मतलब देख के शॉक कि दिल्ली में बिल्कुल धाम जैसे जैसा कैसे हो सकता है?
फिर जब मैंने अपनी लाडली जी के जब दर्शन किए तो वो यहाँ पर चंदा देखने आई हुई थी, तारे देखने, सॉरी तारे देखने आई हुई थी। मैंने लाडली जी के वहाँ बिल्कुल वहाँ दर्शन किए थे। और एक्चुअल में मुझे जब मैं यहाँ बैठी हुई थी तो मुझे यहाँ के दर्शन नहीं हुए थे उनके, तब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। उसके बाद 1-2 और उत्सव हुए, मैं उनमें आना शुरू किया मैंने। 2-3 उत्सव में आई, उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं एक दिन ऐसे जाऊँ कि मंदिर में कोई ना हो, सिर्फ लाडली जी और मैं बातें करने, क्योंकि उत्सव में भीड़ होती है, अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं। तब मैं यहाँ पर आई और यहाँ आने के बाद ही गुरु कृपा हो गई मेरे ऊपर। दीक्षा ली आपने? हाँ जी। दीक्षा के बारे में बताएं, कब ली, कितना टाइम हो गया? दीक्षा अभी मेरी श्री जी के पाटोत्सव पे 300 साल पूरे हुए हमारी श्री जी को, उसी दिन श्री जी ने मेरे ऊपर कृपा करी, मुझे गुरु कृपा दी। कैसे आपके माइंड में आया दीक्षा लेने? दीक्षा के लिए ऐसे आया कि मैं जैसे भागवत वगैरह सुनती हूँ तो सब कहते हैं कि ठाकुर जी तो मिल जाएंगे, लेकिन उनकी कृपा नहीं मिल पाएगी जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। और गुरु कृपा भी ठाकुर जी की कृपा से होगी और ठाकुर जी की कृपा गुरु कृपा से होगी। तो मैं कंफ्यूज थी। अब मेरे को ये भी पता था कि जब तक मेरे गुरु मुझे खुद नहीं चुनेंगे, हम अपने कोई गुरु नहीं चुन सकते हैं। तो मैंने कम से कम 1.5-2 साल मैं धाम जाती थी और मेरे मन में कुछ नहीं आता था कि मैं इनसे ये मांगू वो मांगू, कुछ नहीं आता था। फिर मन में बस ये आती थी कि श्री जी प्लीज कृपा करके मेरे ऊपर गुरु कृपा दे दो, मुझे एक ठोर दे दो, मुझे तिलक रास्ता लगा, दिखा दो। हाँ मुझे ना तिलक लगाने का बहुत शौक है। तो मैं पहले कोई भी संप्रदाय का लगा लेती थी। मुझे लोग बोलते भी थे कि भाई अभी तुम दीक्षा नहीं हो, तुम नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा जब तक मुझे गुरु नहीं मिलेंगे मैं तो लगाऊंगी। जब मैं उनको बोलते थे कि ठोर दो, एक तिलक दो मेरा, तो मैं कंटिन्यू 1.5 साल तक मैंने श्री जी से बस यही मांगा कि श्री जी मुझे गुरु कृपा चाहिए। और यहाँ आने के बाद दूसरी बार भी मुझ पे गुरु कृपा हो गई। मुझे श्री जी ने अपने ही उत्सव वाले दिन, जब उनका प्राकट्य उत्सव था, उसी दिन मुझे गुरु कृपा मिली। लाडली जी से जुड़े हैं आप। हाँ जी। और यहाँ की कोई लीला श्री जी की आप? यहाँ की लीला मैं बताऊँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं पहली बार अकेले आई थी तो हमारी पाटोत्सव की तैयारियां चल रही थी, यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो हमारी श्री जी उस टाइम यहाँ पर थी। तो जब मैं पहले एंट्री करी तो मैं यहाँ देख के शॉक्ड हो गई कि श्री जी यहाँ गए। तो यहाँ परिकर के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि घबराइए मत, इधर है। तो हम लोग, मेरी सिस्टर थी मेरे साथ, तो यहाँ पे एक भैया आते हैं, वो श्री जी की लीला ही बता रहे थे हमें। हम यहाँ बैठे हुए थे, लीला बताते बताते मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी कि आपने यहाँ पे भी बुलाया, आपकी कृपा हुई मुझ पर श्री जी। और मैं यहाँ आके भी मैंने यही मांगा कि श्री जी मुझ पर कृपा करो, मुझे गुरु कृपा चाहिए। और इतना मैंने उनसे बोला है और हमारी लाडो ने अपनी बंसी ऐसे करके छोड़ दी है। अच्छा। और वो लीला किसी ने नहीं देखी। वो जो भैया मुझे भाव सुना रहे थे उन्होंने देखी और मैंने देखी, बाकी यहाँ बहुत लोग बैठे थे, किसी ने वो लीला नहीं देखी हमारी श्री जी की। और ऐसा मैंने सुना है कि जो श्री जी प्रसन्न होती है तो वो अपनी बंसी छोड़ देती है। तो ठाकुर जी, श्री जी, लाडली जी के जीवन में आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए? बहुत सब कुछ चेंज हो गया। कुछ साल पहले मेरी मम्मा चली गई थी तो लाइफ काफ़ी चेंज हो गई थी। हाँ, तो एक टाइम तो बीच में 1 साल ऐसा हो गया था कि मैं ठाकुर जी से ही रूठ गई थी कि नहीं, मुझे नहीं करनी तुम्हारी पूजा, कौन हो, कोई नहीं है। बट एक्चुअल में फिर ना मैंने उनसे बात करनी छोड़ दी, पर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे धाम बुलाया, धाम बुला के मैंने मृदुल शास्त्री जी की कथा सुनी थी। उसके बाद मेरी काफ़ी लाइफ चेंज हो गई, मैं वापस उसमें अपनी भक्ति में आई। मतलब उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं कभी। मुझे लगा कि मैंने छोड़ दिया, पर नहीं, उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा मुझे पकड़ के रखते हैं। और इनके आने के बाद तो काफ़ी लाइफ, अब जब से मुझे गुरु कृपा मिली है तब से तो बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो गया। मैं इनसे ये मांगती थी कि गुरु कृपा के बाद मुझे तुम्हारी चॉकलेट की सेवा चाहिए, तो उन्होंने वो भी दी मुझे। अच्छा। अब तो मेरे को जो सेवा मिलती है वो यहीं की मिलती है ज़्यादातर। ज़्यादातर आपका हाँ। पे रहता है। तो देखिए, बड़ा ही सुंदर भाव था और बहुत आनंद आया बात करके। तो आप भी आएँ लाडली जी मंदिर और दर्शन करें, एक बार ज़रूर आएँ। चांदनी चौक में मंदिर है, आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा, एक बार ज़रूर दर्शन करने आएँ। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे।